इनसे पूछेंगे जनाब के सरदार साहब के साथ आखिरी वक्त में क्या गुफ्तगू हुई उनके साथ। सरदार साहब हमेशा इन्हें अपने साथ क्यों रखते थे? ये सैयद बादशाह ने पीर नुसरत शाह जी। इस्लामाबाद उन्होंने वो साडा मुर्शद घराना से उन्होंने मैं सरदार साहब को भेजिया सी। फिर सरदार साहब नाल मेरी बड़ा दिल लग गया, बड़ी तबीयत रल गई। फिर मैं उन्होंने को रहा जिथे ही काम ते गए लाहौर दे एरिया दे खाना उन्हें भावें रात नूं ही आ खाया घर ही खाया। कोई उन्हें थोड़ा घना हिसाब कोई पैसे का कोई कभी उन्हें बरीकी ते नहीं सी गए। बहुत सखी दिल। फैसलाबाद च कोई जावे साडे को ठहरदा सी। 24 घंटे खाना तैयार होंदा सी। 5 10 7 मेहमान, बस कोई तबीयत नहीं खराब, ठीक ठाक सी, खुशबार, कोई तबीयत नहीं, कुछ भी नहीं। खाना खाया ने 5 बजे को ते सानू कहने भी कोई फ्रूट लाओ। नाले मूवी दे बहुत शौकीन। वो खाना एक टाइम ही खाते थे, 24 घंटे एक टाइम। तो कितने बजे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई? तबीयत अचानक ही खराब हुई, अचानक भी नहीं, 1-2 मिनट बस। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, सरदार कमाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वाकई बाकमाल शख्सियत है। जिस शख्स से भी हम उनके बारे में पूछ रहे हैं जनाब, और हर शख्स कोई ना कोई नई उनकी खूबी हमें बता रहा है कि यार उनमें तो ये खूबी भी थी, उनमें तो ये खूबी भी थी। तो हमारे साथ इस तरह अब्बास साहब मौजूद हैं जो कुक हैं उनके, और पिछले कई सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। सरदार साहब का आखिरी वक्त में भी अब्बास साहब उनके साथ ही थे। इनसे पूछेंगे जनाब के सरदार साहब के साथ आखिरी वक्त में क्या गुफ्तगू हुई उनके साथ। और सरदार साहब हमेशा इन्हें अपने साथ क्यों रखते थे? क्या वो दूसरों के लिए तो जनाब एक बहुत बड़े वो कॉमेडियन थे, आर्टिस्ट थे, इनके साथ उनका रवैया कैसा था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आपके लिए कितने बड़े एजाज़ की बात थी कि आप पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट के साथ काम करते थे जनाब, और क्या फील करते थे? पहले तो ये बताएं आप। बस सरदार साहब बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। मैं 5-6 साल तो सरदार साहब के पास होता से ते पुत्रा तरह ने मैंने रखे से। बच्चे अपने तरह प्यार करते से, कोई फ़र्क नहीं सी करते, और मैं उनका खाना पकांदा से। अब्बास भाई, कैसे आपकी सिलेक्शन हुई थी? सरदार साहब तो बड़े नफीस किस्म के इंसान हैं, वो हर चीज़ बड़ी चूज़न किसी को इंतखाब करते हैं। तो किसने आपको इनके पास लिखवाया, और जब बताया आपको कि सरदार कमाल साहब के पास आप जा रहे हैं, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? ये सैयद बादशाह ने पीर नुसरत शाह इस्लामाबाद उन्होंने वो साडा मुर्शद घराना से उन्होंने मैं सरदार साहब को भेजिया सी। ये आई तू मेरा ख्याल है कोई 6 साल पहले। 6 साल पहले। हाँ जी। ठीक है। फिर सरदार साहब नाल मेरी बड़ा दिल लग गया, बड़ी तबीयत रल गई। फिर मैं उन्होंने को रहा ते सरदार साहब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बड़ी नफीस तबीयत से। सर, इतने बड़े स्टार थे वो अब्बास साहब के जनाब, लोग लाइनों में लग के उनके साथ तस्वीर खिंचवाते थे, लोग उनके बारे में बात करना पसंद करते थे, लेकिन आप उनके साथ घंटों गुजारते थे घर में बैठ के। आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा था वो, और आपको क्या कह के बुलाते थे? उनकी मनपसंद चीज़ क्या थी जो आप बड़े शौक से उनको बना के देते थे? मुझे अब्बास साहब करके बुलाते थे। हाय हाय हाय, अब्बास वाह। साहब, अब्बास साहब, अब्बास बेटा, इस तरीके करके बुलाते से। और खाना बहुत कम खाते से, और अच्छा खाना मसाले गोश्त है जो छोटा गोश्त पसंद करते से, सब्ज़ी पसंद करते से, दाल ये पसंद करते से। और जिथे ही काम ते गए लाहौर दे एरिया दे खाना उन्हें भावें रात नूं ही आ खाया घर ही खाया। बाहर का खाना यानी नहीं कि सी। आपके हाथ के खाना इतना पसंद था कि जनाब बाहर से खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते बाहर थे का वो। खाना नहीं सी पसंद करते, घर ही आ खाना और दूध पसंद करते से। ये उन्होंने अब्बास भाई, जो मालिक होता है उसका असल रूप जो है उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को पता होता है कि यार बंदा बखील है, ये बंदा सही दिल है, ये बंदा सख्त गिर है, या किस तरह का है। लाजिम बात है 6-7 साल आपने गुजारे हैं उनके साथ, तो इन 6-7 सालों में आपको कैसे लगे? वो बखील लगे, सही दिल लगे, नरम लगे? बहुत सखी सी सरदार साहब, बहुत सखी दिल से। कोई उन्हें थोड़ा घना हिसाब कोई पैसे का कोई कभी उन्हें बरीकी ते नहीं सी गए। बहुत सखी दिल से, और हर टाइम 2 4 5 मेहमान। फैसलाबाद जो कोई जावे साडे को ठहरदा से। 24 घंटे खाना तैयार होंदा से। 5 10 7 मेहमान उत्थे साडे कोल मौजूद होंदे से। और सरदार साहब जदों अल्लाह नूं प्यारे होन उस टाइम ही साडे कोल फैसलाबाद दे 2-3 मेहमान से, लेकिन कुछ थोड़ा टाइम पहले अपने काम पे चले अब्बास गए। भाई, इस तरफ भी आते हैं हम। सरदार साहब का बाईपास हुआ था, ये हमें पता है, तमाम लोगों को पता है। वो बड़े चूज़न भी थे खाने के मामले में, कोई ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाते थे। सिगरेट तक उन्होंने बहुत कम कर दिए थे अपनी लाइफ में, लेकिन कम कर दिए हुए थे। तो उस दिन क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ? किस तरह आपकी आंखों के सामने ही इतना बड़े स्टार ने दम तोड़ दिया? क्या कैफियत थी उस वक्त, तो किस तरह अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई? बस कोई तबीयत नहीं खराब, ठीक ठाक सी, खुशबार, कोई तबीयत नहीं, कुछ भी नहीं। खाना खाया ने 5 बजे को ते सानू कहने भी कोई फ्रूट लाओ।
नाले मूवी दे बहुत शौकीन सी मूवी अच्छा, उससे पहले थोड़ा हम आते हैं ज़रा 5 बजे से पहले उस दिन अपनी शूटिंग पे गए थे, कहीं प्रोग्राम करने के लिए गए थे कि उस दिन गए नहीं? ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸੌਂ ਕੇ यानी मंगल के रोज़? जी मंगल ठीक है। 1 बजे उठे ने चाय पीती है फिर 5 बजे खाना खाया और कोई चाय खाई नहीं वो खाना एक टाइम ही खाते सी 24 घंटे एक टाइम खाना 24 घंटों में एक दफ़ा? एक टाइम तो खाना पूछा नहीं कभी सरदार साहब से आपने, सरदार साहब आपके लिए खाना तो बड़ा अहम है आपकी बॉडी के लिए, आप एक टाइम क्यों खाते हैं, क्या वजह थी वो? दुध पी लेना रात ਨੂੰ फ्रूट शूट खा लेना खाना एक टाइम ही खाना कम खाना कभी उन्हें मुकम्मल 2 रोटियां नहीं सिखाई एक डेढ़ रोटी कदे है जो 2 रोटियां खाना तो कितने बजे उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई? तबीयत अचानक ही ख़राब हुई अचानक भी नहीं 1-2 मिनट बस। उस वक्त वो क्या कर रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहे थे या बैठे हुए थे, कोई मूवी देख रहे थे मूवी देख या रहे अपने थे किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे थे? मूवी वेख रहे सी कमरे 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈਮਾ ਲੈਣ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਦਿਓ ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ कहीं जाने के लिए कपड़े चेंज कर जी रहे थे वो वो? थिएटर चल रहे थे। अच्छा, सरदार साहब के वो दूसरे जो फिल्म हाँ थिएटर सरदार साहब का कमाल थिएटर वो डेरा अच्छा, गुजरा ठीक हो गया, जी। वहाँ पे जा रहे थे वो। कपड़े चेंज करके आया था सरदार साहब को भिरे हुए से बिल्कुल उसी टाइम वो बात करने का मौका भी नहीं मिला कोई आपको? मौका नहीं मिला उन्हें रोला पाई थे असी आ गया फिर 1122 वाले आ गए फिर वो असी यानी कि चुके आखिरी दफ़ा आपने उनको बस वहाँ चाय पीते हुए एक्टिव देखा या मूवी देख रहे थे बैठ के? खाना ही मैं खिलाया है खाना खिला के मूवी ला के सब कुछ मैं ही कर देता। कोई आखिरी बात आपसे कही हो उस दिन या कुछ ऐसी चीज़ आपको लगा हो कि यार सरदार साहब आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे हैं या सरदार साहब ने यार ये बात हमें कभी ज़िंदगी में नहीं की, आज उनमें कुछ मुझे आपको चेंज नज़र आ रहा हो? कुछ कोई ऐसी गल नहीं कुछ नहीं, बस अल्लाह की तरफ से आई और चले गए? ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ यही गल की। तो आप बड़ा टाइम गुजारा आपने उनके साथ, तो क्या बातें करते थे फैमिली को लेके, अपने दोस्तों को लेके? बड़े बड़े दोस्त उनके सामने गए हैं, तारिक डैडी साहब गए हैं, बड़े बड़े जिनको बड़ा याद करते थे वो, तो अपने इन दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को, इन लोगों को कितना अपनी लाइफ में वो करते थे, मिस करते थे? जब बस उन्होंने 1-2 कज़न सी उन्होंने नाल बड़े प्यार करते सी, अपनी फैमिली नाल प्यार करते सी, 2-3 होरनां दे दोस्त जड़ वाले दे दोस्त नाल बहुत प्यार करते सी, हर टाइम नाल गलबात करनी, खैर मेहर पुछनी, उन्होंने कज़न ने उन्होंने खैर मेहर भी अपने रिश्तेदारां नाल बहुत प्यार करते से ते हर बंदे नाल ही बहुत प्यार कर, हर बंदा एनीवन कोई भी आ गया ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जी नाज़रीन, अब्बास साहब बड़े खूबसूरत हमें भी लग रहे हैं, जो जिस तरह इन्होंने वक्त गुजारा सरदार कमाल साहब के साथ, पिछले 8 सालों से ही उनके साथ हैं और ये बता रहे हैं कि बड़े ही नफीस इंसान थे, सख्त बिल्कुल भी नहीं थे, हमेशा कोऑपरेटिव थे। अब्बास साहब कोई वाक़या हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो आपको लगता है कि यार अगर ये उस वक्त सरदार साहब मेरे साथ ये काम ना करते तो शायद मैं उस वक्त बड़ा मजबूर होता। क्या कोई है कुछ ऐसी, कुछ जहन में कुछ चीज़ हो? जो ही किया सरदार साहब ने उन्हें इनकार नहीं किया, ठीक है पुत्र। नाज़रीन, सबसे बड़े एम्प्लॉय की खुशी की बात यही होती है कि उसकी लाइफ में कभी बुरा वक्त ना आए, और कभी आया भी है तो सरदार साहब ने मौके पर इनके साथ लब्बैक कहा है। अल्लाह वजल उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और जिस तरह भी हम लोगों से उनके बारे में सुन रहे हैं, यकीन माने वो वाकई ही फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। अल्लाह वजल उनका अगला सफ़र आसान फरमाए, और जो उनके ड्रीम्स थे, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पूरी करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।